हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारे देश से कितने देश अलग हुए हैं। जो भारत है इसलिए कितने देश अलग हुए हैं। तो दोस्तों आज इसी के बारे में बात करेंगे और इसका उदाहरण पाकिस्तान और बांग्लादेश है। हालांकि पहली बार नहीं है जब भारत को बांटा गया था, तो इसलिए पहले भारत को कई बार तोड़ा गया था, भले इंडिया कई टुकड़े किए गए हैं, लेकिन आज भी हमारे देश का दुनिया में 10 सबसे बड़े देशों में नाम आता है और इसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जिन्होंने आज़ादी के बाद मिले भारत के अलग अलग राज्यों को संगठित किया था और भारत सरकार ने भी इन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनकी दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई है। तो चलिए दोस्तों, हम इसी पर वीडियो आज स्टार्ट करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए हम आगे और आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। चले, भारत से कितने देश अलग हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इतिहास को संगठित भारतवर्ष से लेकर वर्तमान के भारत से 15 देश अलग हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यह सभी एक साथ अलग हुए थे, इनका समय काल अलग अलग है। जैसे कि राजाओं के समय में स्वतंत्र हुए, जो कि कुछ देश अंग्रेजों की कूटनीति की वजह से अलग हुए हैं। नीचे आपको ऐसे ही 15 देशों के नाम और लिस्ट बताई गई है। जैसे फर्स्ट में आता है, देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी कभी इंडिया का अंग हुआ करता था और यहाँ हिंदुओं का राज हुआ करता था। इतिहासकारों की मानो तो इसे हिंदू राजा ने संधि के बाद सिकंदर को सौंप दिया था, जिसके बाद यहाँ इस्लामीकरण हो गया। दूसरा नंबर पर आता है भूटान। वैसे तो भूटान काफी छोटा देश है, लेकिन यह भी कभी भारत का अंग हुआ करता था। भूटान अंग्रेजी शासनकाल तक भारतवर्ष में शामिल था, लेकिन आज़ादी के बाद इसे स्वयं को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। 3 नंबर आता है बांग्लादेश। यह देश की अंग्रेजी शासनकाल तक भारत का हिस्सा था, लेकिन आज़ादी के समय यह पाकिस्तान को दे दिया गया था। लेकिन कुछ सालों में इस पर पश्चिमी पाकिस्तान का अत्याचार बढ़ने लगा था, जिसके बाद यह पाक से भी अलग हो गया। कंबोडिया 4 नंबर पर। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जिसकी इमेज आप कंबोडिया के नेशनल फ्लैग में भी देख सकते हैं। यह भगवान विष्णु जी का मंदिर है, जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पहले यहाँ भारत का शासन हुआ करता था। ईरान 5 नंबर पर। आज के ईरान एक अरब कंट्री है, लेकिन पहले यहाँ आयरन रह चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि इतिहास में भारत के आर्यन यहाँ जाकर बस गए थे, लेकिन इसके पड़ोसी देश में रहने वाले अरब के आक्रमणकारियों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। 6 नंबर पर आता है इंडोनेशिया। आज इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन यह भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। हालांकि आज भी इंडोनेशिया में काफी लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। फिलीपींस, यह पूर्वी एशिया का देश है, जो कभी भारतवर्ष का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन भारत के रास्ते यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारी पहुंच गए और इसके स्वतंत्र देश को घोषित कर दिया था। और यहाँ भी कुछ प्रतिशत में हिंदू आबादी रहती है। 8 नंबर तो मलेशिया। एशिया का सबसे ज्यादा देशों का इतिहास लगभग एक जैसा रहा, जिसमें से मलेशिया भी अछूता नहीं रहा। यहाँ भी हिंदुवादी लोग रहा करते थे, लेकिन बाद में यह भारत के बौद्ध अनुयायी बसते चले गए और इंडिया से अलग हो गए। 9 नंबर पर आता है म्यांमार। इस देश को हम वर्मा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में इसका नाम वर्मा हुआ करता था। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने इंडिया के साथ म्यांमार को भी अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद यहाँ भी सैकड़ों साल शासन किया। 10 नेपाल। फिलहाल तो दुनिया का एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन नेपाल स्वयं को हिंदू राष्ट्र बताता है, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर आबादी हिंदू धर्म को फॉलो करती है। इसकी ज्यादातर सीमा भारत से लगती है, लेकिन यह भी समय के साथ इंडिया से अलग हो गया। पाकिस्तान, इसके बारे में हम भी सभी जानते हैं कि क्योंकि इससे हमारे देश के इतिहास में भी पढ़ाया जाता है। जब भारत को आज़ाद किया गया था, तब मुस्लिम लीग ने अपना अलग देश पाकिस्तान बनाने का फैसला किया था, जिसे फलस्वरूप पाक का निर्माण हुआ। 12 नंबर पर आता है श्रीलंका। इस देश का जिक्र रामायण में भी देखने को मिलता है, क्योंकि रावण श्रीलंका का ही निवासी था। भारत से श्रीलंका महज 37 किलोमीटर दूर है। यह भी भूटान की तरह अंग्रेजों के शासन तक भारतवर्ष का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे अलग देश बना दिया। 13 नंबर पर थाईलैंड। भारतीय इतिहास के मुताबिक इस प्राचीन नाम समय
सयाम देश था, यहाँ कभी हिंदू राज सो हुआ करता था, लेकिन यहाँ भी वह धर्म के प्रचार के कारण हिंदुओं की संख्या कम हो गई और यह इंडिया से अलग हो गया। 4 नंबर पर आता है तिब्बत। 14 नंबर पर आता है तिब्बत। वर्तमान में तिब्बत पर चीन का कब्जा है। चीन ने अंग्रेजों के शासनकाल के बाद तिब्बत पर अपनी सेना भेजकर इस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। इसके बाद दुनिया ने इसे चीन का हिस्सा मानने लगी, लेकिन सच्चाई यही है कि तिब्बत पर भी कभी भारतीय शासन था। 15 नंबर पर आता है वियतनाम। इतिहास में यह भी काफी हिंदू लोग निवास करते थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ बौद्ध धर्म हावी होता गया। पहले यहाँ देश का नाम चंपा हुआ करता था। यह हिंदू राजा समाप्त होने के बाद यह अलग देश बन गया। तो अब आप जान गए होंगे कि भारत से कितने देश अलग हुए हैं। आप इस पोस्ट में हमने आपको भारत और इससे अलग हुए देश के नाम बताए हैं। और प्राचीन काल में इंडिया काफी बड़ा देश हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसका विघटन होता चला गया। हालांकि आज भी हमारे देश दुनिया के सबसे बड़े देशों में 17वें स्थान पर आता है। यही जनसंख्या के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर मौजूद है। चलिए दोस्तों, तो वीडियो समाप्त होता है। बताइए कैसा लगा वीडियो, आप सभी का हमारे चैनल में।